ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट सीन को देखते हैं एंड यहाँ पर उस कार में बैठी हुई कोई और नहीं बल्कि शीन लिली की दोस्त होती है जिसने लिली की मॉम को जानबूझकर टक्कर मार दिया था। इतने में यहाँ पर लिली का हस्बैंड जी वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर जी को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ यहाँ पर शीन ने जानबूझकर किया है, बट यहाँ पर जी जो था उस पर भरोसा करने के लिए रेडी नहीं था। उल्टा यहाँ पर जी उसे ही दोषी ठहरा रहा था। और तो यहाँ पर लिली को बहुत बड़ा शौक लगता है जब यहाँ पर जी अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, वो भी शीन के साथ में। लिली को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग लिली और जी की शादी पहले से ही हो चुकी थी तो फिर इन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट लिया ही कब, और ये चीज़ बिना डाइवोर्स के पॉसिबल ही नहीं है। एंड यहाँ पर बेचारे लिली को उसके बेस्ट फ्रेंड शीन और तो उसके हस्बैंड जी से बहुत बड़ा धोखा मिल जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है शीन की वेडिंग में, जहाँ पर वो शीन से बोलने लग जाती है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर रखा है और देखना यहाँ पर कोर्ट मुझे जस्टिस दिला कर ही रहेगी। इतने में यहाँ पर जी गुस्से में आता है जो आते लिली को लात से नीचे गिरा देता है। एंड यहाँ पर उसे वो बोल रहा होता है कि तुम्हें तो यहाँ पर शीन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर लिली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जी क्या ड्रिंक करके रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर शीन ने उसकी मॉम को कार से हिट कर मार दिया है और अभी भी यहाँ पर वो उसी की साइड ले रहा है, ऐसा कि जैसे सारी की सारी गलती लिली की ही है। जी यहाँ पर लिली से बोलने लग जाता है कि माना हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं और बचपन से एक दूसरे के साथ में है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फ्यूचर भी साथ में रहेगा। अभी के अभी अपने पेपर्स लो और यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ पर लिली को समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो कोर्ट से जस्टिस मांगने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी सभी के सभी लोग उसी पर हंस रहे हैं बिना कोई यहाँ पर शीन को दोषी ठहराए। और तो यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि लिली को वहाँ से निकालने लग जाते हैं, जहाँ पर लिली जी और शीन के पीछे जाने की कोशिश तो करती है पर वो वहाँ पर जा नहीं पाती। बट इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है और तो यहाँ पर वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर लीन अपने नीज पर आ जाता है और तो और वो लिली को प्रपोज भी कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा चाइल्डहुड क्रश हूँ एंड मुझे भी तुम यहाँ पर बचपन से ही पसंद हो और मैं जिंदगी का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था जहाँ पर हम दोनों एक साथ रह पाए, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें जस्टिस दिलवा कर ही रहूँगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। यहाँ पर लिली को यकीन नहीं हो रहा था कि बचपन में यहाँ पर लिली को जिस पर क्रश था वो इंसान सचमुच उसे भी पसंद करता आ रहा है एंड यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली लंच लेकर आई होती है लीन के लिए, बट यहाँ पर लीन को और उसके असिस्टेंट को आपस में बात करते हुए सुन रही होती है, जहाँ पर लीन कह रहा था कि देखो मेरा बस एक ही मोटिव था कि किसी भी तरह से यहाँ पर मुझे शीन को बचाना था, जो कि मैंने कर दिया। और तो यहाँ पर लिली को मुझ पर 110% भरोसा है। लिली यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर कुछ समझ नहीं पा रही थी और तो और असिस्टेंट भी यहाँ पर लीन से यही सवाल पूछे जा रहा था, तो फिर आपको यहाँ पर मिसेस लिली को बीच में लाने की क्या ही ज़रूरत थी। लीन यहाँ पर बोलने लग जाते कि देखो वहाँ पर कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी लिली की मॉम की और लिली यहाँ पर कुछ भी कर सकती थी अपने आप को जस्टिस दिलाने के लिए, लेकिन मेरा यहाँ पर बस एक ही मोटिव था कि मैं किसी भी हालत में यहाँ पर शीन को अच्छे से बचा सकूँ। फिर यहाँ पर लिली को समझ आता है कि जिससे उसने शादी की है वो एक पूरा का पूरा स्कैमर निकला है, यानी कि उसने सारी की सारी चीज़ें प्री प्लान कर रखी हुई थी शादी से लेके अब तक। इसका मतलब ये है कि वो उसे लव तक नहीं करता है। फिर हमें यहाँ पर उनके वेडिंग का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर लिली तो लीन के लिए बहुत ज़्यादा ही ट्रस्टवर्दी और लॉयल पर्सन थी, यहाँ तक कि वो सीन भी जिस दिन यहाँ पर लीन ने एग्रीमेंट लाया था शीन का कि 3 साल के लिए शीन को यहाँ पर जेल में डाल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग से लेके अब तक सारी की सारी चीज़ें झूठी थी। असिस्टेंट यहाँ पर लीन पर ऊंची आवाज़ से बात कर रहा होता है, लेकिन मैडम शीन आपको पसंद बिल्कुल नहीं करती है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करने की क्या ही ज़रूरत है। और तो और आपकी इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी कंपनी डूबते जा रही है। लीन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को बोलने लग जाता है कि देखो शीन कभी भी किसी का मर्डर नहीं कर सकती है, हो सकता है कि कार ड्राइव करते टाइम वो केयरलेस हो गई हो, इस वजह से वो बस एक मिस्टेक हो, वरना वो जानबूझकर थोड़ी ना ये सब करेगी। यहाँ पर असिस्टेंट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ भी मिसेस लिली के साथ हो रहा है वो इनजस्टिस है। और यहाँ पर वो अपने बॉस से पूछने लग जाता है कि ठीक है माना कि आप अपने साइड से 100% कोशिश कर रहे हो किसी और के लिए, लेकिन आपकी इन चीज़ों की वजह से किसी और की भी लाइफ ख़राब हो रही है, आपने एक बार भी अपनी वाइफ के बारे में सोचा नहीं चाहा। यहाँ पर तो लीन साफ साफ कह देता है कि मुझे मेरी वाइफ से कुछ मतलब है नहीं और उसे कहाँ ही ये सब कुछ पता चलने वाला है, सब कुछ यहाँ पर मैंने उसे सीक्रेट रखा हुआ है।
तो फिर उसे किसी भी चीज़ों की भनक नहीं होगी। यहाँ पर असिस्टेंट लिन को समझा रहा होता है कि अगर ग्रैंडमा को ये सारी चीज़ें पता चली तो फिर वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि अब इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी की पूरी रेपुटेशन दांव पर आ रही है। इतने में यहाँ से लिली भाग कर चली जाती है, जहाँ पर उन्हें कुछ आहट सी आती है। तो फिर वो लोग यहाँ पर बाहर चेक करने के लिए आ जाते हैं, बट यहाँ पर लिली तुरंत ही छुप जाती है, जहाँ पर लिली को सारी की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उसकी मॉम का जो केस था वो तो कब का लीन ने ख़त्म कर दिया था। जिस दिन वो केस ओपन हुआ था उसी दिन ही। और तो यहाँ पर जो शीन है वो जेल नहीं गई है, बल्कि आप वो मस्त से अब्रॉड में अपने मजे ले रही है। दोस्तों यहाँ पर लिन असिस्टेंट से कह रहा होता है कि ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिली को भनक तक नहीं चलनी चाहिए। और बाद में यहाँ पर लिली समझ जाती है कि उसे उसके हस्बैंड से एक बार फिर से बिट्रियल मिला है। इसका मतलब ये है कि वो इस दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती है सिवाय अपने। एंड यहाँ पर वो अभी रिवेंज लेने की सोच रही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली घर पर होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, बट फिर भी यहाँ पर लिन का वेट कर रही थी। इतनी में यहाँ पर लीन आ जाता है, जो कि लिली को देखता है एंड उसे देखते अपना जैकेट उसे देने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली को समझाता है कि देखो इतनी ज़्यादा रात हो गई है, तुम मेरे लिए इतना वेट मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर लिली मन में सोच रही होती है कि क्या सचमुच ऐसा इंसान जो तुम्हारी 24 घंटे केयर करता हुआ दिखा रहा हो वो तुम्हें धोखा दे सकता है। फिर बाद में यहाँ पर लीन उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि देखो अब 3 साल हो चुके हैं, जहाँ पर शीन बहुत जल्दी जेल से छूटने वाली है। और तो तुम्हें पता ही होगा कि मेरी कंपनी और उसी कंपनी का कोलैबोरेशन कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम समझ रही हो ना। लिली कहती कि तुम बेफिक्र रहो, मैं जाकर उसके सामने चुगली नहीं करने वाली हूँ या फिर तुम्हारे बारे में कंप्लेन नहीं करने वाली हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर इनको कुछ समझ नहीं आता, बट वो कहता है कि तुम चलो मेरी बात समझ ही गई हो कि तुम शीन से नहीं मिलोगी और तुम बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाइफ हो। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाता है। बट यहाँ पर लिली मन में सोच रही होती है कि 1 महीने 2 महीने तक कोई इंसान अपने आप को फेक जता सकता है, लेकिन 3 साल तक इस इंसान ने अपने आप को फेक ही रखा है मेरे सामने। इतने में यहाँ पर इनको कॉल आ जाता है, तो फिर वो वहाँ से कॉल पिक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर दूसरा लिली उसके लैपटॉप को ले लेती है। एंड यहाँ पर लैपटॉप लॉक्ड होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर शीन का बर्थ डेट डालती है वो लैपटॉप ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसकी गैलरी में चली जाती है और तो यहाँ पर चैट्स में उसके एक फेक अकाउंट दिखती है, जिसके अंदर शीन की और उसके ढेर सारे चैट्स थे। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर शीन रोज़मर्रा दिन में क्या करती है, क्या पहनती है, वो सारी से सारी चीज़ों का वो फोटो से भेजा करती थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके अकाउंट को चेक करने लग जाती है, जहाँ पर लीन के अकाउंट से अब्रॉड पैसे डाले गए हैं। अब जाकर यहाँ पर उसे समझ आता है कि हमेशा जब लीन अब्रॉड में पैसे भेजा करता था वो शीन को भेजा करता था। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर एक बार लिली ने लीन को ऐसा करते देख लिया था, जहाँ पर लिली उसे पूछने लग जाती है कि मैं तुम्हें हर महीने देखती हूँ, तुम हर महीने यहाँ पर अब्रॉड 1 बिलियन भेजा करते हो, वो भी किसके लिए। एंड लिन यहाँ पर बहाने मारने लग जाता है बड़े इजीली कि मैं बस चैरिटी का काम करता हूँ ताकि मेरी कंपनी की रेपुटेशन बनी रहे। उस समय यहाँ पर लिली को अपने हस्बैंड पे तो बड़ा प्राउड हो रहा था, लेकिन हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिली को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो इंसान शीन से कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो शीन के और लीन के पुराने ढेर सारे पिक्स देखने लग जाती है, जहाँ पर उसकी नज़र उसी की वेडिंग पिक पर जाती है। और तो यहाँ पर 3 साल हो गए, बट अभी तक उन दोनों के पास खाली एक ही पिक्चर है, जो कि उनकी वेडिंग की पिक्चर है। यहाँ पर वो हमेशा लीन से कहा करती थी कि क्यों ना हम जाकर ढेर सारे फ़ोटोज़ खींचे, बट यहाँ पर लीन से हमेशा मना कर दिया करता था, ये कहते हुए कि फ़ोटोज़ की क्या ही ज़रूरत है, जब यहाँ पर मैं तुम्हें रोज़ रोज़ देख सकता हूँ। और तो अब जाकर यहाँ पर से समझ आ रहा है कि उसे फ़ोटोज़ लेना ज़रूरी क्यों नहीं समझा, क्योंकि उसके लाइफ में जो लिली है उसकी अहमियत तो है ही नहीं। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेती है और तो यहाँ पर 3 दिन बाद की अब्रॉड की फ़्लाइट बुक करने के लिए कह देती है। फिर इसके बाद में रात हो जाती है, जहाँ पर लिली खुद ही पहले जाकर सो जाती है। लीन भी यहाँ पर सोचे पड़ जाता है कि हर रात तो मेरा वेट क्या करती थी, बट कोई ना, क्या पता उसे कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे जाते हुए हक करते हुए सोने लग जाता है। एंड यहाँ पर लिली अभी तक सोई नहीं थी, उसे पता है कि सारी चीज़ें बस एक दिखावा ही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर लिली के फ़ोन में से नोटिफिकेशन आता है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड कैंसिल हो चुका है। ये देखते ही यहाँ पर लिन चौंक हो जाता है, लेकिन इतने में यहाँ पर लिली आकर उसे फ़ोन ले लेती है। कहती है कुछ नहीं, वो बस मेरा आइडेंटिटी कार्ड एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे रिन्यू करवा लूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे ध्यान से टाइम टू टाइम लंच करने के लिए कह देती है, एंड यहाँ पर लिन उसे हक करने लग जाता है।
ये बोलते हुए कि मुझे ऐसी वाइफ हर जन्मों में मिले और तुम कितनी ज़्यादा परफेक्ट हो, तो इसलिए यहाँ पर मैं आज शाम तुम्हें एक रिवॉर्ड देने वाला हूँ। लिली कहती है कि ठीक है, मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर लिली मन में सोच रही होती है कि लीन तो यहाँ पर शीन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब मैं इन तीनों को बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ अपना रिवेंज वापस पाने के लिए। 3 साल पहले तो मैंने मेरी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में छोड़ ही दिया था। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली रेडी होने लग जाती है, जहाँ पर मन में कह रही होती है कि 3 साल पहले मैंने मेरी मॉम का जो भी केस था वो भरोसा करते हुए लीन पर छोड़ दिया था, क्योंकि मैं सिर्फ वही पर्सन था जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती थी। लेकिन आज उसी पर्सन ने मेरे ट्रस्ट को ब्रेक किया और मुझे उस दिन का बहुत रिग्रेट हो रहा है जहाँ पर मैंने उस पर ट्रस्ट करना शुरू किया था और तो सारी चीज़ें उसके हवाले कर दी थी। फिर बाद में यहाँ पर जब वो रेडी हो जाती है तब वो अपनी वेडिंग रिंग को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँच जाती है, जहाँ पर वो अपने कैंसिलेशन का ID कार्ड लेने आई थी। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर लिली इस रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं रहने वाली है, वो एक न्यू आइडेंटिटी के साथ जिएगी और तो उसकी और जो लीन की शादी है वो भी अब डाइवोर्स कहलाने लग जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर वो इस मैटर के बारे में पुलिस ऑफिसर को बताने लग जाती है, जहाँ पर ऑफिसर कहता है कि कोई बात नहीं, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल फॉर्म्स होते हैं जिसे आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका हस्बैंड भी आपकी आइडेंटिटी को इरिवर्सिबल नहीं कर पाएगा। बाद में यहाँ से लिली उस फॉर्म को लेकर जाने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर वो 2 स्टाफ्स को आपस में बात करते हुए सुनती है। एंड यहाँ पर वो स्टाफ बात कर रहे होते हैं लीन और शीन के बारे में, जहाँ पर उन्हें पता होता है कि शीन अब वापस चाइना आ रही है और तो यहाँ पर मिस्टर लीन उसके लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग एक बैग के बारे में बात करने लग जाते हैं, जो कि पूरी की पूरी दुनिया में बस 2 पीस ही बने हुए हैं और तो यहाँ पर मिस्टर लीन ने वो बैग खासकर शीन के लिए चूज़ किया हुआ है। फिर यहाँ पर वो लोग एक होटल के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर उन्हें पक्का यकीन होता है कि ज़रूर मिस्टर लीन ने उस होटल को अब्रॉड में बनवाया होगा ताकि यहाँ पर उनके चाइल्डहुड लवर शीन आराम से रह सके। इन सारी बातों को सुनते हुए लिली का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है एंड वो स्टाफ यहाँ पर लिली को देख लेते हैं तो वो तुरंत ही अपना मुँह बंद कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जो कि लीन से मिलने के लिए आई होती है एंड यहाँ पर लीन से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारे 3 साल कैसे गए। शीन कह रही होती कि अच्छे गए, तुम्हारी वजह से इन 3 साल में मैं अब्रॉड थी तब जाके मुझे यहाँ पर शांति मिली है और फ्रीडम दी, और अभी तक मैंने तो तुम्हें थैंक यू तक नहीं बोला है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर मैं अपनी फ्रीडम को फुल्ली इंजॉय कर पा रही हूँ। लीन यहाँ पर उसी सब बोलने से मना कर देता है, कहता है कि देखो ये सारी बातें 3 साल पहले की थी, तब हमें पास की बातों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि उनकी बातों को सुन रही होती है। लीन यहाँ पर शीन से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं कर सकती हो और वो जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर शीन बोलने लग जाती है कि तुम बिल्कुल पहले जैसे हो, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, अभी भी तुम यहाँ पर मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हो। पर अगर यहाँ पर लिली को पता चल गया कि इतने सालों से मैं जेल में नहीं अब्रॉड थी और तुमने मेरी हेल्प की है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पर लीन बस हंसने लग जाता है और उसके इस क्वेश्चन का कुछ जवाब नहीं देता। फिर बाद में यहाँ पर वो शीन को उसका एक बैग दिखाने लग जाता है एंड वो वही बैग होता है हमस का, जो कि यहाँ पर स्टाफ उसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर शीन वो बैग लेने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम इस बैग को यहाँ पर लिली को दे देना। लेकिन अगर लिली को पता चला कि ये बैग तुम मुझे दे रहे हो तो फिर वो पक्का मुझ पर वापस केस कर देगी और वो लोग इस केस वाली बात को लेकर मजाक उड़ा रहे रहते हैं। इतने में यहाँ पर लिली को समझ आ रहा था कि ये शीन बहुत पैसे चलाक है। ये यहाँ पर अपने आप को एक विक्टिम जैसा प्ले करने लग जाती है ताकि वो अपने आसपास के लोगों से मदद ले पाए, और तो यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम इनडायरेक्टली मुझ पर लगा देती है ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि उसमें उसकी नहीं बल्कि सामने वाले की गलती है। इतने में यहाँ पर असेसन आ जाता है, जिसकी आवाज़ को सुनते ही लीन का ध्यान दरवाजे की ओर चला जाता है एंड यहाँ पर लिली को देखते ही हैरान सा हो जाता है और घबराने लग जाता है। कहते कि हम दोनों बस नॉर्मल बातें कर रहे थे, वो इतने सालों बाद यहाँ पर जाई है। यहाँ पर लिली उसे कुछ नहीं बोलती है। फिर बाद में यहाँ पर वो शीन को नोटिस करने लग जाती है एंड कहते कि शीन तुम्हारा फेस तो कुछ ज़्यादा ही रोज़ी लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही फेयर लग रहा है और कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। पक्का तुम यहाँ पर जेल में थी ना, क्योंकि लग नहीं रहा है कि तुम जेल से वापस आई हो। एंड ये बात सुनते ही यहाँ पर लीन तो डर ही जाता है, मन में वो सोचने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर लिली को पता तो नहीं चल जाएगा कि मैंने उससे इतने सालों तक झूठ बोलता आया हूँ। पर यहाँ पर लिली को पता होता है
कि अब कुछ दिनों में वो बात वापस जाने ही वाली है, तो फिर यहाँ पर वो अपना टाइम वेस्ट क्यों ही करे। एंड कहती कि तुम दोनों आराम से बात कर सकते हो, मुझे ढेर सारा काम है। एंड बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ बलिन डर के मारे लिली के पीछे भाग रहा होता है। और तो यहाँ पर शीन उसे रोक रही थी, बट वो शीन का हाथ टकराते हुए लिली के पीछे चला जाता है। यहाँ पर शीन का गुस्सा तो बढ़ ही जाता है। बाद में यहाँ पर लिली को सारा का सारा एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है कि माफ़ कर देना, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी तो। ऐसे भी मैं बस उसे नॉर्मली बात ही कर रहा था, और ऐसे भी अब 3 साल बीत चुके हैं जहाँ पर शीन ने अपनी सजाओं को काट लिया है। तो फिर मैं होप कर रहा हूँ कि अब शीन के अगेंस्ट तुम्हारा कोई ग्रजेस नहीं होंगे। लिली यहाँ पर मन में कह रही होती है कि ये इंसान यहाँ पर शीन के लिए कुछ भी कर सकता है, जबकि यहाँ पर उसने 3 साल की मैरिज लाइफ को फेक मैरिज लाइफ बनाकर रखी है। और ऐसे भी अब शीन तो यहाँ पर सही सलामत है, तो अब एक्टिंग करना बंद कर सकता है, लेकिन क्या करे। फिर बाद में यहाँ पर वो से कहती कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं इतनी भी बुरी पर्सन नहीं हूँ जो इतना टाइम तक ग्रजेस होल्ड कर रखूँ। और तुमने ही तो कहा था कि उसने 3 साल तक जेल में बिताया है, तो फिर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बाद में यहाँ पर लीन बहुत खुश हो जाता है। लिली कहते कि मुझे फिलहाल घर जाकर आराम करना है, तुम अपना काम खत्म करके घर आ जाना। बाद में यहाँ पर लीन उसे कल के डिनर के बारे में बताने लग जाता है। ये कहते हुए कि डिनर पार्टी में ऑर्गेनाइज शीन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतने टाइम बाद यहाँ पर वापस आई है। और तुम्हें तो पता ही है कि वो मेरी कंपनी का एक फेस है, जहाँ पे मैं सभी के सामने बताना चाहता हूँ कि हम उसे कितना सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि सभी के सभी लोगों को यहाँ पर हमारी कंपनी पर और भी ज़्यादा भरोसा होने लग जाए। तो फिर हम चारों को एक साथ मिलना होगा, तो क्या तुम इस चीज़ को लेकर ठीक हो। लिली कहती कि जब सब कुछ डिसाइडेड हो ही गया है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और ऐसे भी तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं यहाँ पर रेडी होकर कल रात को आ जाऊँगी। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर लीन का ध्यान उस एग्रीमेंट पे पड़ जाता है, और वो उस एग्रीमेंट के बारे में पूछने लग जाता है। लिली कहती कि बस कुछ नहीं, मैंने कल कहा था ना कि मेरा एप्लीकेशन वाला फॉर्म है, तो बस वो वही है, अभी मैं यहाँ से जाती हूँ। बाद में लीन वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट लिली को एक गिफ्ट देने लग जाता है। लीन की ओर से ये कहते हुए कि माफ़ कर देना, भले ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन मिस्टर ली ने बड़े दिल से इसे लिया हुआ है। लिली कहती है कि बस भी करो, मुझे समझ आ गया और मैं कल आ जाऊँगी, ज़्यादा बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाद में यहाँ से वो अपने टाइम को चेक करने लग जाती है, जहाँ पर बस 2 दिन बचे होते हैं उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर उस इवेंट को देखते हैं, जहाँ पर ये अनाउंस कर रहा होता है कि मेरी कंपनी के आधे शेयर्स और मेरी आधी कंपनी मैं यहाँ पर शीन के नाम कर रहा हूँ। सभी लोग यहाँ पर हैरान से हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लीन की पारी आती है, जहाँ पर लीन कह रहा होता है कि मैं अपनी कंपनी के 51% शेयर्स और तो मैंने जितने भी होटल्स बनाए हुए हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं शीन के नाम पर कर रहा हूँ। शीन यहाँ पर नाटक करने लग जाती है, बोलते कह रहे तुम सबको मेरे लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। लीन कहता है कि अब बस भी करो, तुम्हें खुशी खुशी हमें देना चाहते तो फिर तुम्हें तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। इतने में यहाँ पर सभी लोग आपस में उन तीनों की तारीफ़ कर रहे होते कि बचपन से वो तीनों की तरह साथ रहे, और बचपन से यहाँ पर शीन को वो दोनों पैम्पर करते हैं। फिर इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है, जहाँ पर सभी का ध्यान लिली की तरफ जा जाता है। यहाँ पर वो गेस्ट आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये तो लिली है ना, जिसकी शादी यहाँ पर जी के साथ में टूट चुकी थी, और उसके बाद में यहाँ पर उसने शादी कर ली थी लीन के साथ पे, जहाँ पर लीन तो देखो उसे स्पॉन्सर करने के बजाय शीन को स्पॉन्सर कर रहा है। ये तो बड़ा अच्छा ड्रामा आज हमें मिलने वाला है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शीन लिली के पास आ जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलने लगते कि तुम्हें पता है ये 3 साल तक मैं कहाँ थी, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैं जेल में थी, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने 3 साल अब्रॉड में बड़े अच्छे से गुजारे हैं। इस वजह से कल तुम्हें मेरा स्किन इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इन सब चीज़ों का थैंक्स मैं यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को करना चाहती हूँ, जिसने मुझे इतना ज़्यादा स्पॉन्सर किया है। अगर वो नहीं होता तो न जाने मैं कहाँ होती। और तुम्हें क्या लगता है कि उसने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है? याद रखो कि अगर तुमने मुझ पर केस नहीं किया होता तो फिर यहाँ पर लीन तुम्हें भाव तक नहीं देता। और तो यहाँ पर वो से साइड कैरेक्टर बोलकर उसकी इंसल्ट करने लग जाती है, जहाँ पर लिली उसकी बातों को सुन कर नहीं लेती, और तुरंत यहाँ पर उसे बड़े जोर से थप्पड़ मार देती है, और वह थप्पड़ इतना ज़्यादा होता है कि वो तो नीचे तक गिर जाती है। यहाँ पर जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर इस पार्टी को ख़राब करने के लिए आई हो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तो उसे यहाँ पर लीन लिली से कह रहा होता है कि कल ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पर कोई ग्रजेस नहीं रखने वाली हो, तुम नॉर्मली उसके साथ रहोगी, और अब तुम यहाँ पर उसे थप्पड़ मारी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लिली बोलने लग जाती कि फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना सारा झूठ बोलने की? क्या इतने सालों का एक्सप्लेनेशन तुम मुझे आज दोगे भी या फिर नहीं? ये सुनते यहाँ पर लीन समझ जाता है कि लिली को ऑलरेडी साइड से पता चल चुकी है। यहाँ पर लीन उसे बोलने लग जाता है कि आखिरकार शी ने तुमसे ऑलरेडी माफ़ी मांग ली है, अब तुम मुझसे
बस और क्या ही चाहती हो, तुम हर बार यहाँ पर उसे नीचे दिखाती आई हो। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लग जाती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो या फिर उसके हस्बैंड हो। लीन कहते कि देखो, जो तुमने अभी यहाँ पर डेजी के साथ किया वो गलत किया, तो फिर अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो। एंड यहाँ पर शीन अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है। ये कहते कि नहीं, यहाँ पर लिली माफ़ी नहीं मांगेगी। यहाँ पर 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, एंड आज भी मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि लिली को मुझसे। सारी की सारी गलती मेरी ही है। इस वजह से यहाँ पर लिली मुझसे इतना हेट करती आ रही है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से यहाँ पर तुम दोनों के बीच में कोई दरार आए। फिर बाद में यहाँ पर जी को चलने के लिए कहती है, जहाँ से वो दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। बाद में यहाँ पर जो लीन होता है वो लिली के ऊपर गुस्सा करने वाला था, बट फिर वो सोचता है कि इतने सारे गेस्ट यहाँ पर है, और अगर सभी के सामने मेरा भांडा फूट गया तो मेरे बिजनेस की रेपुटेशन डाउन हो सकती है, इसलिए वो भी वहाँ से चुपचाप गुस्से में चला जाता है। बाद में यहाँ पर लिली घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसे ऑडियो मैसेज आ जाता है लीन का। और यहाँ पर लीन उसे कह रहा था कि माफ़ कर देना, आज जो कुछ वो इस इवेंट में हुआ वो मेरे एक्टिंग का एक हिस्सा था। वो क्या है ना, तुम्हें पता है ना, शीन मेरे कंपनी का फेस है, तो फिर शीन की अगर बेइज्जती हो जाती तो फिर मेरे कंपनी का रेपुटेशन डाउन हो जाता। इस वजह से मुझे तुम्हें माफ़ी बोलना पड़ा, बट माफ़ कर देना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और तुम्हें पता है ना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सा सरप्राइज प्रिपेयर किया, मैं घर आती यहाँ पर तुम्हें वो दे दूंगा। बट यहाँ पर लिली कह रही होती है अपने मन में कि अब यहाँ पर लीन को और ज़्यादा एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारे 3 साल तक यहाँ पर एक्टिंग करने में गुजार दी, लेकिन आज मैं उसे भी उसकी फ्रीडम देकर रहूँगी, और तो इन तीनों के साथ में रिवेंज लेकर ही रहूँगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उनकी वेडिंग फ़ोटो को निकालते हुए उसे सीजर से एकदम टुकड़ों में काटने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उसे एक ऑनलाइन पोस्ट आ जाता है, जो कि होता है शीन का। एंड यहाँ पर वो उस हाथ को देख के समझ जाती है कि वो हाथ लीन का है। एंड यहाँ पर लीन को कितनी ज़्यादा घाई है शीन से क्लोज होने की कि उसने अपने वेडिंग रिंग को तक निकाल ही दिया है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी सारी पैकिंग करके बैठ जाती है, जहाँ पर अब उसे यहाँ से जाने के लिए बस 1 दिन बचा होता है। इतने में यहाँ पर वो एक और ऑनलाइन पोस्ट को देख लेती है, जहाँ पर बेचारी सी शीन ने हक किया होता है लीन को, पर डेलिब्रेटली। एंड ये चीज़ देखते ही यहाँ पर वो किसी को तो कॉल लगाने लग जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीन एकदम बच्चों की तरह शीन का ध्यान रख रहा होता है, ऐसा कि जैसे वो खुद ही उसका हस्बैंड हो। इतने में यहाँ पर वापस से लीन को कॉल आने लग जाता है लिली का, जहाँ पे वो उसका कॉल पिक तो करता है, लेकिन इतने में यहाँ पर शीन को पानी कुछ ज़्यादा गर्म लग रहा था, तो फिर वो चालू कॉल को यहाँ पर टेबल पर रख देता है। उसे पता तक नहीं होता है कि यहाँ पर वो कॉल चालू है। बाद में यहाँ पर वो शीन से माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे तुम्हें पानी देने से पहले पानी की टेम्परेचर को चेक कर लेना चाहिए था। एंड यहाँ पर स्टाफ उन दोनों को देखते हुए उन्हें लवली कपल्स बनाने लग जाती है, ये कहते हुए कि मिस्टर लीन यहाँ पर मिसेस शीन का कितना ज़्यादा ध्यान रख रहे। ऐसा कपल्स तो बहुत कम मिलते हैं हमें यहाँ पर। इतने में यहाँ पर वो असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर जैसे वो शीन को देखता है उसका मुंह ही बन जाता है। बाद में यहाँ पर असिस्टेंट लिन से पूछने लग जाता है कि क्या आप पक्का श्योर हो कि आपको ओवरसीज के जितने होटल है यहाँ पर वो सारे के सारे शीन के नाम पर करवाने, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे लार्ज बिजनेसेस हमारे साथ टाई अप करेंगे। यहाँ पर लिन उसे बोलने लग जाता है कि मैंने इवेंट वाले दिन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, तो फिर ठीक वैसा ही करना। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे 51% शेयर्स भी उसी के नाम पर कर देना। फिर यहाँ से असिस्टेंट चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लिन का ध्यान जाता है उस फ़ोन पर। तब यहाँ पर वो डर सा जाता है कि यहाँ पर कहीं लिली ने सारी की सारी बातें सुन ना ली हो। फिर यहाँ पर वो बड़े प्यार से उससे बात करने लग जाता है। लिली कहती कोई बात नहीं, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो, तुम बाद में बात कर लेंगे। वो से कहता है कि हाँ मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊँगा तुम्हारा सरप्राइज़ लेकर। फिर बाद में लिली सामने से कॉल कट कर देती है। बट यहाँ पर शीन को बड़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही होती है उन दोनों को आपस में बात करता देख। बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जहाँ पर लिली को पता होता है कि अब से यहाँ पर लीन का और भी ज़्यादा वेट नहीं करने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर वो डाइवोर्स एग्रीमेंट्स पर साइन कर देती है और अपनी वेडिंग रिंग को भी वहीं रखकर अपने लगेज को लेकर वहाँ से चली जाती है। एंड ज़्यादा समय यहाँ पर वो अपने डाइवोर्स एग्रीमेंट्स को एक एनवेलप में डाल देती है और डिलीवरी गाय को दे देती है मिस्टर लीन को देने के लिए। फिर जैसे यहाँ वो कार में बैठती है वो टाइम को कैलकुलेट करने लग जाती है कि जब तक वो यहाँ पर प्लेन पे बैठ जाऊंगी तब तक यहाँ पर लीन को उस डाइवोर्स एग्रीमेंट्स मिल गए होंगे। फिर यहाँ पर हमारी लिली एयरपोर्ट पहुँच जाती है एंड जैसे यहाँ पर वो एयरपोर्ट पहुँचती है यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है लीन का, जो उसे बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट यहाँ पर घर पर भिजवा दिया, क्यों ना तुम उसे खोल कर देखो। इतने में यहाँ पर शीन नाटक करते कि अब उसे खाया भी नहीं जा रहा है, तो फिर यहाँ पर लीन उसकी हेल्प करने लग जाता है और तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें लिली देख पा रही थी। दूसरे यहाँ पर वो उसे ब्लॉक तक कर देती है और अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए निकल पड़ती है। फिर बाद में जब यहाँ पर लीन उसे अपने हाथों से खिला रहा होता है तब यहाँ पर असिस्टेंट भागते हुए आ जाता है एंड कहता है कि यहाँ पर मिसेस लिली को वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स मिल गए, जहाँ पर उन्हें पता चल चुका है
कि जो शीन है वह अब्रॉड में थी, न कि जेल में थी। और तो मैं उनसे कब से कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पर उनका फ़ोन बंद सा आ रहा है। ये बात सुनते ही यहाँ पर लीन तो हैरान हो जाता है कि उसके हाथों से वो बाल भी नीचे छूट जाता है। वही यहाँ पर असिस्टेंट पर गुस्सा करने लग जाता है कि 3 साल तक हमने इस बातों को छुपा कर रखने की पूरी कोशिश की, और अब अचानक से ये सारी चीज़ें से पता कैसे चल गई। असिस्टेंट कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ठीक से नहीं पता है। मैं यहाँ पर कंपनी में था और एक डिलीवरी गाय ने आकर मुझे ये दिया, ये कहते हुए कि आपका पार्सल है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर उसे डिटेक्ट करने के लिए खोला तो फिर मुझे सारे एग्रीमेंट्स मिल गए। और मैंने उन्हें कॉल लगाकर पूछने की बहुत कोशिश की, बट उनका कॉल लग ही नहीं रहा है। मैंने सोचा कि मैं पहले पुलिस के पास जाऊँ, पर सोचा कि इस मसले को हैंडल करने से पहले मैं आकर एक बार आपसे बात कर लूँ। यहाँ पर शीन तो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी। यहाँ पर असिस्टेंट को बहुत फिक्र हो रही होती है इस कंपनी की। यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर मैडम आपको ऊपर केस तो नहीं कर देगी ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इतने सारे काम जो आपने छुप छुप कर किए वो सारे के सारे काम यहाँ पर ऑनलाइन इंटरनेट पर सभी को पता चल जाएंगे, जिसके बाद में हमारा बिजनेस तो पूरा का पूरा बैंक करप्टी होने वाला है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, मुझसे अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे और सारी की सारी चीज़ें लॉस में चली जाएगी। शीन यहाँ पर भोली बनने का नाटक करती है, कहती कि लगता है कंपनी में कुछ काम आ गया होगा तो फिर तुम जा सकते हो, ऐसे भी यहाँ पर जी आने वाला है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट का रिएक्शन वही होता है जो कि हमारा रिएक्शन होता है, वो भी डिस्कस वाला शीन को लेकर। यहाँ पर लीन माफ़ी मांगने लग जाता है, ये कहते हुए कि अचानक से लिली कहीं चली गई है तो फिर मुझे उसे ढूंढना ही होगा। शीन बोलती कि हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले यहाँ पर कंपनी में चले जाओ, और ऐसे भी ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है, तुम्हें तो पता ही है कि आगे लिली कितनी ज़्यादा नंगचिड़ी इंसान है। तो फिर वो उस दिन को लेकर, उस इवेंट की बात को लेकर अभी भी गुस्से में होगी, तो बस यहाँ पर वो तुम्हारा अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रही होगी। तुम कंपनी में जाकर मामले को हैंडल करो और देखना वो खुद ब खुद यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगी। जब शीन ये सारी बातें कर रही होती है तब यहाँ पर असिस्टेंट मन में सोच रहा होता है कि इससे ज़्यादा खड़ूस, ईगो वाला और तो क्रूअल पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा है। बट जैसे ही लीन जाने लग जाता है, शीन अपना नाटक करना शुरू कर देती है खांसते हुए, एंड लीन टेंशन में आ जाता है। शीन कहती कि जाने भी तो, ये चीज़ अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है। लीन असिस्टेंट से कहता है कि मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तुम जाकर बाकी की इन्वेस्टिगेशंस को पूरा कर दो। एंड असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। शीन यहाँ पर बोलने लग जाती है कि लिली भी ना हमेशा छोटी से छोटी बात को लेकर बतंगड़ बना देती है और अपने आप को विक्टिम साबित करने की बस कोशिश करती रहती है। वो हर बार ऐसे ही करती आई है। लीन यहाँ पर उसे चुप करा देता है, कहता है कि अब बस भी करो, लिली ऐसी नहीं है, मैं उसे कितने सालों से जानता आ रहा हूँ। शीन यहाँ पर घबरा सी जाती है एंड कहते कि माफ़ कर देना, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था कि जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे पता है कि लिली अच्छी इंसान है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि वो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है, तो फिर उन प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर तुम्हें कुछ इशू ना फेस करना पड़े, मैं यही सोचती रह रही हूँ। और यहाँ पर बोलते बोलते वो लोने का नाटक करने लग जाती है, जहाँ पर लीन उसे बोलने के लिए मना करने लग जाता है। कहते हैं कि अभी सारी की सारी बातें पास्ट में है, तो फिर प्लीज़ इन सबको यहाँ पर बोलना बंद कर दो और लिली को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लो। और लीन यहाँ से जाने लग जाता है, ये कहते हुए कि मेरा असिस्टेंट आकर तुम्हें पिक कर लेगा या फिर मैं जी को कॉल कर दूंगा, मुझे कुछ इमरजेंसी काम से जाना पड़ेगा। यहाँ पर शीन उसे रोकने की कोशिश तो करती है, बट यहाँ पर लीन रुकता नहीं है। और यहाँ पर शीन समझ जाते कि लीन बहुत जल्दी उसके हाथों से जाने वाला है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जब लीन बाहर आता है तब उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे उस दिन की बात बताने लग जाता है जब यहाँ पर लिली पुलिस ऑफिसर के पास आई हुई थी कोई तो एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म को लेने के लिए। एंड यहाँ पर इस बात को सुनते ही यहाँ पर लीन घबरा सा जाता है एंड तुरंत यहाँ पर भागने लग जाता है, ताकि यहाँ पर वो सही टाइम पर जाकर लिली को सारी की सारी बातें वापस से एक्सप्लेन कर पाए, वापस से उसका ब्रेन वॉश कर पाए। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। एंड यहाँ पर वो लिली को टेक्स्ट भेज देता है, बट यहाँ पर वो टेक्स्ट चाहता नहीं है, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो लिली को तुरंत ही कॉल लगाने लग जाता है। तब यहाँ पर उसे समझ आता है कि लिली ने तो उसे ब्लॉक ही कर दिया है। लीन को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है खुद पे कि 3 साल हो गए हैं एंड आज तक लिली ने ऐसा कभी नहीं किया है, और तो और वो बिना किसी रीज़न के ये सब कर भी नहीं सकती है ज़्यादा टाइम तक। एंड यहाँ पर वो सोचने पड़ जाता है कि कहीं वो घर से जा तो नहीं चुकी है, तो वो तुरंत ही अपनी कार से निकल कर भागता हुआ घर पर पहुँच जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे वो घर पर पहुँचता है वो आसपास लिली को ढूंढने लग जाता है, उसे बुलाने लग जाता है, बट यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। वो जाकर यहाँ पर वार्डरोब को चेक करता है जो कि पूरा का पूरा खाली था। और यहाँ पर उसे टेबल पर एक एग्रीमेंट मिल जाता है, जिसे देखकर बेचारा गम में ही डूब जाता है, इतना कि वो ड्रिंक और स्मोक करना वहीं पर शुरू कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ पर उसे 3 दिन पहले की बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर लिली का बिहेवियर जो था वो ऑलरेडी कुछ ऑफ सा लग रहा था। तभी यहाँ पर उसे समझ जाना चाहिए था, बट यहाँ पर उसे कुछ भनक तक नहीं लग पाई कि इतना सब कुछ हो जाएगा। साथ ही साथ वो गिफ्ट वाली चीज़ को लेकर लिली एक्साइटेड भी नहीं थी। फिर
फिर वापस यहाँ पर लिली को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, बट लिली ने उसे ब्लॉक कर दिया है, तो फिर उसका कॉल लगता ही कैसे। एंड तुरंत यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा देता है एंड बोलने लग जाता है कि फटाक से यहाँ पर लिली की आइडेंटिफिकेशन कैंसिलेशन को रोक दो। बाद में यहाँ पर वो ऑफिस में होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट उसे बताने लग जाता है कि मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया हुआ था एंड वहाँ पे मुझे पता चला कि लिली ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन को ले लिया था, जिसे फिल करने पर यहाँ पर उसका हस्बैंड, उसका डैड या फिर उसका कोई भी फैमिली मेम्बर उसकी कैंसिलेशन को रोक नहीं सकता है। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है लीन। तो फिर असिस्टेंट उसे गिव अप करने के लिए बोल देता है। लीन यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि 3 साल तक मैं उसके साथ था, मैं यहाँ पर लिली पर गिव अप कैसे कर सकता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि भूलिए मत, वो 3 साल तक आप उसके साथ थे या फिर बस उसके साथ रहने का नाटक कर रहे थे, और ऐसे भी सच्चाई जानने के बाद ये ना एक दिन होना ही था। तो फिर आपको इस चीज़ को फेस करने के रेडी रहना ही पड़ेगा एंड हमारे पास अब कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। लीन यहाँ पर बोलने लग जाता है कि मैं लिली के ऊपर गिव अप करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। लिली को कैसे भी करके मुझे यहाँ पर वापस लाना होगा। अगर वो चाहती है कि मैं जेल जाऊँ तो मैं सचमुच जेल चला जाऊँगा। उसे जो मुझे पनिशमेंट देनी है वो मुझे दे सकती है, बट मैं उसे नहीं छोड़ सकता और इस पर गिव अप नहीं कर सकता हूँ। असिस्टेंट यहाँ पर बोलने लग जाती है कि देखिए, मैडम को सब कुछ पता चल गया और सब कुछ जान जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये सही होगा कि वो आपके साथ रुकेंगी। और ऐसे भी आपकी लाइफ तो अभी वो ऑलरेडी परफेक्ट हो चुकी है ना, जैसा आपको चाहिए था वैसा। तो फिर आप मैडम को वापस अपनी लाइफ में लाने की क्यों ही कोशिश कर रहे हो? अब जब सब कुछ पता चल चुका है और वो यहाँ से जा चुकी है चुपचाप, वो भी यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। असिस्टेंट यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि अगर आप यहाँ पर मैडम को ढूंढ भी लोगे, उनके सामने नील डाउन करते हुए उनसे माफ़ी भी मांग लोगे या फिर हज़ारों अपॉलॉजीज वाले लेटर लिख भी दोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैडम आपको माफ़ करने वाले बिल्कुल नहीं है। वो 3 साल वाले इंसिडेंट की वजह से उन्होंने अपनी खुद की मॉम को खोया हुआ है, तो फिर उन्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा पेन में थी। लीन यहाँ पर बोलने लग जाता, लेकिन वो एक्सीडेंट जानबूझकर थोड़ी ना हुआ था। एंड असिस्टेंट यहाँ पर समझा रहा था कि देखिए, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो फिर आप एक लड़की को लेकर यहाँ पर इतने ज़्यादा मैनिपुलेट कैसे हो सकते हो? आपको खुद इस बात को दिमाग लगाकर सोचना चाहिए कि वो सच था या फिर झूठ था। एंड यहाँ पर वो अपने बॉस को समझा रहा होता है कि जितने भी प्रूफ्स थे वो सब कुछ यहाँ पर शीन के खिलाफ थे एंड साफ साफ साबित हो रहा था कि शीन ने सब कुछ जानबूझकर किया है, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी प्यार की, जहाँ पर आप शीन को पसंद करते थे, इस वजह से आपने उसे बचा कर रख दिया था। असिस्टेंट यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, अब इससे ज़्यादा मैं और नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं हर बार आपको इस चीज़ को लेकर कन्फ्रंट करते आया हूँ, लेकिन आपका बस एक ही जवाब होता है, इन सारी चीज़ों को मुझे मैडम से छुपा कर रखनी है, और सच एक ना एक दिन बाहर निकल ही जाता है, जो कि आज आपके साथ हुआ है। बाद में यहाँ से वो चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर लीन टेक्स्ट को पढ़ने लग जाता है उसके और लिली के, जहाँ पर वो टेक्स्ट को पढ़ते हुए रोने लग जाता है कि लिली यहाँ पर उसके हर एक छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स को लेकर उसका ध्यान रखा करती थी, बट यहाँ पर उसने कभी भी इन चीज़ों पर गौर कर नहीं देखा और ना ही कभी भी उसने उसके लिए केयर की। बाद में यहाँ पर हम लिली को देखते हैं, जहाँ पर वो फाइनली अपने लोकेशन पर पहुँच गई होती है एंड यहाँ पर छानू से पिकअप करने के लिए आ गया होता है। छानू से कह रहा था कि अब यहाँ आने के बाद तुम देखना, तुम हाँ बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हो। लिली यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि वो जब से घर छोड़कर यहाँ पर आई है, तब से ना उसे कुछ खाने का मन कर रहा है, ना ही पीने का मन कर रहा है, उसे पानी पीने तक का मन नहीं कर रहा है। और एक बात उसकी हैप्पीनेस की, तो उसे लगा था कि कहीं और जाने से, कहीं दूर जाने से, उन सबको वहाँ पर छोड़ देने से वो वापस से हैप्पी हो जाएगी, बट यहाँ पर उसकी लाइफ में खुशियाँ तो आ ही नहीं रही है। चांद कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम टाइम बाय टाइम इन सारी चीज़ों से एडजस्ट हो जाओगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि माफ़ कर देना, पहले से यहाँ पर मेरे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं जो एक स्पेशल ओकेजन के लिए पहले से प्रिपरेशन कर रहे, बट वो सभी लोग कुछ टाइम बाद यहाँ से चले जाएंगे एंड तुम भी यहाँ पर इत्मीनान से रह सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो जो उसका फ्रेंड होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है शादी के लिए एंड यहाँ पर लिली इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, जहाँ पर वो उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए अपने फ़ोन का कैमरा अनलॉक करने जा रही थी एंड इतने में उसके लॉक स्क्रीन पर उसे उसकी वेडिंग का फोटो दिख जाता है, जिसे देखते यहाँ पर वापस से सहमी सी हो जाती है एंड यहाँ पर चांद समझ जाते हैं कि लिली वापस से उदास हो रही है। वो उसे कंफर्ट करने के लग जाता है। लिली कहते कि देखो ना, यहाँ पर कुछ लोग अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा खुश रहते हैं बिना पता कि आखिर फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है, बट एटलीस्ट उनका जो प्रेजेंट खुशी है वो फेक तो नहीं बल्कि रियल तो है। फिर इसके बाद में यहाँ पर चांद की नज़र एक न्यूज़ पे पड़ जाती है, जो कि यहाँ पर वो लिली को बताने लग जाता है। लिली यहाँ पर कह रही थी कि बस रूमर्स लग रहा है मुझे ये सारी चीज़ें, एंड यहाँ पर चांद उस न्यूज़ को पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर
लीन जो है अपनी जो अब्रॉड की होटल से वो पहले शीन के नाम पर करवाने वाला था, बट उसने वो सारी की सारी चीज़ें वापस ले ली है। ना वो उस अब्रॉड वाले होटल्स को उसके नाम पर कराएगा और ना ही अपनी कंपनी के 51% उसके नाम पर करेगा। लिली यहाँ पर हंसते हुए बोलने लग जाती कि तुम्हें पता भी है यहाँ पर मिस्टर लीन ने बेचारी अपनी लवर शीन के लिए कितना कुछ नहीं किया है। उसे 3 सालों तक हर महीने 1 मिलियन देता आया है, तो फिर तुम ये अंदाज़ा लगा लो कि आखिर वो उससे कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड है और वो उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। और देख लेना, मेरे जाने के बाद तो यहाँ पर उन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। चान यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है, कहता है कि अगर मुझे पता होता ये सब कुछ होने वाला है तो फिर मैं कभी भी तुम्हें यहाँ पर उनके साथ जाने नहीं देता। लिली कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसे इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होते ही रहते, हमें एक लाइफ लेसन देने के लिए, जो कि मैं सीख चुकी हूँ। इतने में यहाँ पर लिली को किसी का कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर वो आवाज़ को सुनते उस कॉल को कट कर देती है, क्योंकि ये कॉल यहाँ पर होता है लीन का। यहाँ पर लीन उसे न्यू नंबर से ढेर सारे टेक्स्ट करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम कहाँ पर हो मुझे बता दो, मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए आ जाऊँगा। बट यहाँ पर लिली उन सारे मैसेजेस को डिलीट कर उसे उस नंबर पर भी ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद हम यहाँ पर लीन को देखते जो कि अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठा होता है कि लिली उसे अब रिस्पॉन्ड करेगी। एंड यहाँ पर उसे कैबिन के बाहर उसके पार्टनर्स लड़ झगड़ रहे होते कि आखिर लीन ने क्या इस कंपनी को मजाक समझ कर रखा है, जब चाहे तब शेयर ट्रांसफर करना चाहेगा, जब चाहे तब यहाँ पर शेयर्स वापस से ले लेगा, आकर ये सारी चीज़ों को इतने हल्के में ले क्यों जाए। यहाँ पर असिस्टेंट भी लीन को समझा रहा होता है कि प्लीज़ आपको अपनी मिसेस के साथ साथ अपनी कंपनी इश्यूज को भी हैंडल करना ही होगा, आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा, वरना इस कंपनी में मैं काम करता हूँ कंपनी डूब सकती है। लीन यहाँ पर गुस्से में वहाँ से निकल पड़ता है और वो सीधा यहाँ पर पुलिस के पास चला जाता है, ये कहते हुए कि मेरी वाइफ जो है वो मिसिंग है। बाद में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उस नाम के तौर पर उन सारी चीज़ों को सर्च करने लग जाता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या मैं यहाँ पर पागल लग रहा हूँ, तुम्हारी वाइफ ने अपना ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन कैंसिल कर दिया है, तो फिर अब वो वहाँ पर न्यू नाम से जी रही होगी। लीन यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज़ आप उसका न्यू एड्रेस और जो कुछ भी होगा क्या आप वो मुझे दे सकते हो। एंड यहाँ पर वो ऑफिसर ढूंढने लग जाता है। इतने में यहाँ पर शीन का टेक्स्ट आ जाता है लीन को, जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही थी एंड यहाँ पर लीन तो उसे ब्लॉक ही कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे लिली का न्यू नेम बताने लग जाता है, जिसके बाद में वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर लिली के न्यू नेम के बारे में पता लगाने के लिए बोल देता है कि आखिर उसके वेयर अबाउट्स कहाँ पर है, यानी कि वो कहाँ रह रही है, क्या कर रही है और उसका न्यू लेटेस्ट नंबर क्या ही होने वाला है। असिस्टेंट यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि 3 दिन पहले यहाँ पर मैडम ने एक फ्लाइट टिकट को बुक किया था, जिसके डिटेल्स मैं आपको थोड़े टाइम में भेज दूंगा। एंड तुरंत यहाँ से निकल पड़ता है। फिर बाद में जैसे वो अपनी कार में बैठता है, यहाँ पर कॉल आ जाता है शीन का। शीन उसे बोलने लग जाती है कि तुम आखिर इतना क्या बिजी हो गए हो, लीन भी यहाँ पर काम की वजह से नहीं आ पा रहा है और मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल से बहुत जल्दी डिस्चार्ज होना पड़ेगा और मेरा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, जी तुम्हारा हस्बैंड है तो जाकर उसे कॉल करके बुला लो। फिर बाद में यहाँ पर कॉल को कट करने वाला था, जहाँ पर शीन कहती कि 2 मिनट तो बात कर लो, आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम मेरे साथ इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे हो। ज़रूर यहाँ पर लिली ने तुम्हें कुछ ना कुछ कहा होगा, प्लीज़ लिली की बातों पर यकीन मत करो, वो आधा से ज़्यादा टाइम झूठी बोलती आई है और वो बार बार तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और मुझसे दूर करने की भी वो बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है। यहाँ पर लीन को गुस्सा आ जाता है और वो शीन को सुनाने लग जाता है, कहता है कि बस भी करो, मैं जब भी यहाँ पर तुमसे मिलता हूँ जब देखो तब तुम लिली की बुराइयाँ ही करती रहती हो, लेकिन तुम्हें पता है लिली यहाँ पर कभी भी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयाँ नहीं करती थी, वो तो बस अपनी मॉम के लिए जस्टिस चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा ऐसा करती हो कि जैसे तुम भी विक्टिम हो और तो सारी की सारी गलती लिली की है। और वो कार एक्सीडेंट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने वो जानबूझकर किया होगा। इतने में यहाँ पर शीन मन में सोच रही होती है कि कहीं से सब कुछ पता तो नहीं चल गया है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसी शहर पहुँच जाता है जहाँ पर लिली गई होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं लिली को और चान को, जहाँ पर चान इशारा कर रहा होता है लीन की ओर। ये कहते हैं कि जैसे मैंने शॉप को खोला वैसे ही वो वहाँ पर खड़ा था और न जाने कब से वो तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार कर रहा था। लिली कहते कि ज़रूरत नहीं है पता लगाने की, मुझे यहाँ पर इस इंसान से कुछ मतलब नहीं है। इतने में यहाँ पर लीन आकर लिली को पकड़ सा लेता है ऐसा और उससे रिक्वेस्ट कर ले जाता है कि प्लीज़ बस मुझे एक बात बोले तो उससे ज़्यादा मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाद में यहाँ पर लिली उसकी बातें सुनने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर लिली उसे कह रहा था कि प्लीज़
मेरे साथ चलो, मैं यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। लिली यहाँ पर बोलने जाती है कि कौन सी एक्सप्लेनेशन? ये एक्सप्लेनेशन कि तुमने यहाँ पर अब्रॉड में शीन के रहने के लिए एक बड़ा सा होटल बनाया हुआ है, या फिर वो एक्सप्लेनेशन कि तुम यहाँ पर हर महीने उसे 1 मिलियन भेजते हो, या फिर वो एक्सप्लेनेशन कि मेरी मॉम को ड्रेस दिलाने की बजाय तुमने उसे अब्रॉड भेजा हुआ था मजे करने के लिए, उसे उसकी फ्रीडम देने के लिए। लीन यहाँ पर कह रहा था कि वो होटल बस एक कोइंसिडेंस है। लिली यहाँ पर उस पर चिल्ला देती है, कहती कि हर एक चीज़ का तुम्हारे पास रीज़न होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बस बहाने मार रहे हो, और ऐसे भी तुम मुझसे चाहते क्या हो? यहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ बिना किसी बात का पतंगड़ बनाते हुए। यहाँ पर अब शीन को तुम पसंद करते थे, जहाँ पर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है शीन के साथ रहने की, तो फिर तुम मुझे ढूंढते हो यहाँ तक क्यों आए हो? लीन यहाँ पर उसे बोलने लग जाता कि प्लीज़ मेरी 3 साल की मेहनत को तुम इस तरीके से मत अप्लाई करो, मैं 3 साल तक तुम्हारे साथ में था। लिली बताने लग जाते कि हाँ, वो 3 साल जहाँ पर तुमने तीनों साल मुझे मिस्टीरियसली रखा, वो 3 साल जहाँ पर मुझे एक फेक वाइफ बना कर रखा, एक फेक लवर बना कर रखा, जहाँ पर मैं शुरुआत से तुम पर भरोसा करती आ रही थी, जहाँ पर मैंने मेरी मॉम के केस को तक तुम्हें दे दिया था, तुम्हारे पर डिपेंडेंट होकर कि तुम यहाँ पर मुझ पर ट्रस्ट करते हो, एंड मैं भी तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, एंड तुम मेरी मॉम के लिए जस्टिस दिलवा कर रहोगे। लेकिन तुमने मुझे सबसे बड़ा लाइफ का रिग्रेट दिया है। जी को छोड़ने से ज़्यादा रिग्रेट तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने का है। फिर बाद में यहाँ से वो उसे जाने के लिए कहती है, जहाँ पर से वो चला जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर छान को जो है वो एक फ़ोन दे देती है, जो कि उसका मॉम का था, एंड यहाँ पर वो उसे उसका बैकअप लेने के लिए बोल देती है, और उसे रीस्टार्ट कर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से उसे डालने के लिए कह देती है, क्योंकि कुछ तो था उसके मॉम में जो तो मिस्टीरियस था। एंड जैसे ही यहाँ से वो जाने लगती है, वहाँ पर शीन आ जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा प्लानिंग तो मुझसे भी ज़्यादा बुरा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर छुपने के लिए आ जाओगी, तुम गायब सी हो जाओगी, तो फिर लिन यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान होने लग जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लिली यहाँ पर उसे बोलने लग जाते कि देखो, मुझे तुम में और तुम्हारी लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। शीन कहते कि अरे पूरी की पूरी बातें तो सुन लो, देख लेना, लीन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझसे लव करता है, और वो तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लिली यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड कहते कि तुम एक मिस्ट्रेस या मिस्ट्रेस ही रहोगी, तुम्हारी आदत तो नहीं जाने वाली है। पहले जी और अब यहाँ पर लीन, न जाने तुम कितने लड़कों को इस तरीके से फंसाती रहोगी, और मैं बात गारंटी दे सकती हूँ कि शुरुआत से वो लोग तुम्हारे साथ लव में नहीं होंगे, पर तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे चीप विक्टिम कार्ड प्ले की वजह से उन्हें ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ आना ही पड़ा, तुम पर दया खाकर। और तो यहाँ पर मस्त सा वो शीन को बड़े जोर से थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर गरम गरम चाय उसके हाथों पर लग सी जाती है, एंड यहाँ पर चलाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर लीन भागते हुए आ जाता है, जहाँ पर शीन बोलने लगते कि देखो ना, मैं यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगने के लिए आई थी, बट उसने मुझे थप्पड़ मारते हुए चाय मेरे हाथों पर गिरा दिया, अब मैं क्या ही करूँ? एंड यहाँ पर लीन उसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर वो शीन को लीन से माफ़ी मांगते हुए कहता है। शीन यहाँ पर बोलने लग जाता है कि इतना सब बताने के बाद भी तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? उसने यहाँ पर मुझे थप्पड़ मारा, मैं विक्टिम हूँ। लीन यहाँ पर कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह खोलना तो सिर्फ लिली से माफ़ी मांगने के लिए, और अब मैं तुम्हें बस जान चुका हूँ कि तुम किस टाइप की लड़की हो, और तुम क्या कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर अपने आप को अच्छा और झूठा ना साबित करने के लिए। यहाँ पर लिली बोलने लग जाती है कि देखो, मेरे पास यहाँ पर तुम दोनों के ड्रामा के लिए टाइम नहीं है, एंड मिस्टर लीन, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ डाइवोर्स पेपर्स को साइन करवा देना। लीन कहने लग जाते कि प्लीज़ हमें इतना मुश्किल कदम नहीं उठाना चाहिए। लिली बोलने लग जाती कि क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उस इंसान पर वापस से ट्रस्ट कर सकती हूँ जिसने यहाँ पर मेरी मॉम के साथ में इनजस्टिस किए? मेरी लाइफ का तो छोड़ो, मेरी मॉम का क्या, आखिर मैं उन्हें वापस से जस्टिस कैसे दिला पाऊंगी? तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या मेरी मॉम वापस से जिंदा हो जाएंगी? बाद में यहाँ पर लीन बोलने लग जाते कि ठीक है, तुम अगर चाहती हो तो मैं पुलिस के सामने सारी चीज़ें कन्फेस कर दूंगा। और यहाँ पर पुलिस को कॉल लगाने जा रहा था, जहाँ पर शीन तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती। लिली यहाँ पर उसे बोलने लग जाते कि अब ये सब का क्या मतलब है, जब ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर 3 साल पहले करनी चाहिए थी। एंड यहाँ पर लीन बिना उसे कुछ बात सुने पुलिस को कॉल लगा देता है, एंड सब कुछ यहाँ पर उन्हें सच सच बता देता है कि उसने जानबूझकर इस केस को ओपन किया था बिना यहाँ पर लिली के कंसर्न के। एंड इन सब के बाद में यहाँ पर तो शीन डरने लग जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लिली कहती है कि और कितना भागोगी, अब तो मैं तुम्हें यहाँ से भागने देने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। एंड यहाँ पर शीन जी को कॉल लगा लेती है। जी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कोई यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतनी में यहाँ पर पुलिस आ जाती है शीन को अरेस्ट करने के लिए, और तो यहाँ पर इतने में जी भी आ जाता है जो कि उन्हें रोकने लग जाता है।
फिर इसके बाद यहाँ पर जी उन्हें बोलने लग जाता है कि आखिर कौन से बेसिस पर आप मेरी वाइफ को यहाँ से लेकर जा रहे हो। पुलिस यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि देखिए सर, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी वाइफ ने 3 साल पहले एक लेडी को कार से टक्कर मारी हुई थी और तो ये केस बंद कर दिया गया था, लेकिन हमें पता चला कि माल प्रैक्टिस की वजह से इस केस को बंद किया गया था और एक बार फिर से ये केस रीओपन होने वाला है। बाद में यहाँ पर वो बोलने लग जाती कि नहीं लिली, तुम मेरी बातों का यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने किसी को भी मारने की कोशिश नहीं की है। एंड यहाँ पर लिली बोलने लग जाती कि झूठ बोल रही है, 3 साल पहले इसने जानबूझ के मेरी मॉम को टक्कर मारी हुई थी और कुछ भी नहीं। और तो यहाँ पर शीनू से समझा रही होती कि प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मुझे पता है कि आंटी के जाने के बाद यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो। फिर बाद में यहाँ पर ये बोलने लग जाता है ऐसे भी उस इंसिडेंट को लेकर यहाँ पर किसी भी पास कोई एविडेंस नहीं है कि सब कुछ यहाँ पर एक मर्डर था, हालांकि सारे के सारे से एक एक्सीडेंट के तौर पर हुई गई थी, तो फिर यहाँ पर मेरी शीन की कोई गलती नहीं है। इतने में यहाँ पर जान आ जाता है, ये कहते हैं कि नहीं ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। यहाँ पर मैंने लिली की मॉम का जो डेटा है वो बैकअप कर लिया है, जहाँ पर मुझे कॉल रिकॉर्डिंग मिली है शीन की और लिली के मॉम की, तो इस पर तुम लोग क्या बोलना चाहोगे। बाद में यहाँ पर वो सभी लोग इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने लग जाते, जहाँ पर साबित हो गया था कि जानबूझकर यहाँ पर शीन ने उसकी मम्मा को कार से टक्कर मारा हुआ था। ये सुनते ही यहाँ पर जो जी है वो तो पूरा का पूरा हैरान ही हो जाता है एंड गुस्से में आकर यहाँ पर शीन को थप्पड़ मार देता है एंड पुलिस के सामने अनाउंसमेंट करने लग जाता है कि अब से मेरा और शीन का कोई रिश्ता नहीं है, हमारी जो शादी हुई है उसे मैं डिसॉल्व करने वाला हूँ डाइवोर्स लेकर, वो भी आज ही की आज। शीन यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें भी पता है ना कि हम कितने टाइम से एक दूसरे के साथ में रहे। जी यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंटी को मारने की। सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट है, क्योंकि तुमने उसे एक्सीडेंट के तौर पर हमें बताया हुआ था, लेकिन कभी भी मैंने यहाँ पर सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं की। अगर जान लिया होता तो पता चल गया होता कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है और ऐसे वुमन के साथ मैं रहना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर शीनू से कह रही होती है, लेकिन तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ लाइफ टाइम रहोगे, फॉरएवर मेरा साथ दोगे, बट अब तुम्हें क्या हो गया। जी उसे बोलने लग जाता कि वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझे मैनिपुलेट किया था, तुमने अपने आप को विक्टिम साबित किया था और तो मैंने बुरा समझकर तुम्हारे साथ रहने लगा था। मुझे लग रहा था कि ये सारी की सारी गलती लिली की है, लिली बहुत ही ज़्यादा क्रूअल पर्सन है, लेकिन आज आकर मुझे समझ आ रहा है कि सारी की सारी गलतियाँ मेरी ही थी कि मैंने यहाँ पर लिली पर भरोसा करने के बदले तुम पर भरोसा कर लिया और मैं अब तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने वाला हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर। साथ साथ यहाँ पर लीन भी बोलने लग जाते कि हाँ, जो अब्रॉड में मैंने यहाँ पर होटल खड़ी की थी उसका कंपनसेशन मैं लेके रहूँगा और साथ साथ 3 सालों तक जब मैंने तुम्हें मंथली 1 मिलियन दिए थे वो सब मुझे वापस चाहिए। शीन बोलने लग जाती, लेकिन इतने सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए, मैं इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से ला कर दूँगी। लीन कहते कि जो करना है कर लो, अगर नहीं दे सकती तो फिर मुझे इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर तुम पर केस करना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी सारी की सारी चीज़ें वापस चाहता हूँ, तुम्हारे हाथों में एक फुटी कौड़ी भी नहीं आने दूंगा। यहाँ पर शीन बोलते बोलते तो रो ही देती है, ये सोचते हुए कि क्या पता वो रोएगी और इन दोनों को एक बार फिर से उन पर दया आने लग जाएगा। इतने में यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पर इन चारों को बहुत पहले से जानते हैं और यहाँ पर इन लोगों का ओपिनियन पूरी तरीके से चेंज हो गया होता है। जहाँ पर इवेंट वाले दिन वो लोग लिली को दोषी ठहरा रहे थे, तो फिर आज यहाँ पर उन्हें शीन के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई है, तो फिर वो लोग शीन की बुराई करने लग जाते। लिली यहाँ पर शीन से बोलने लग जाते कि तुम्हें पता है इस बार तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट प्लेस होगी, वो भी प्रिजन यानी कि जेल, जहाँ पर तुम 3 साल क्या तुम यहाँ पर उम्र कैद की सजा काटोगी एक इंसान को मर्डर करने के चक्कर में। यहाँ पर पुलिस उसे अरेस्ट कर रही होती है, जहाँ पर वो पुलिस को दांत से काट कर वहाँ से भाग जाती है। पुलिस यहाँ पर लिली से कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारी टीम मेक श्योर करेगी कि हम उसे टाइम से पकड़ पाए। एंड वो वहाँ से चली जाती है उसको पकड़ने के लिए, जहाँ पर दूसरी नील लॉन करने लग जाता है और जब यहाँ पर खुद ही को थप्पड़ मारने लग जाता है इन सारी की सारी गलतियों के लिए। बाद में यहाँ पर वो उससे माफ़ी भी मांग रहा होता है, जहाँ पर लिली बोलती है कि बंद करो अपना नाटक, 3 साल तक तो तुमने मेरे लिए किया है और तो इतने सारे झूठ तुम मुझे बोलते हो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। इतने में यहाँ पर इनको कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट से और वो सब बोलने लग जाता है कि जिस बात का मुझे डर था वो फाइनली हो चुका है, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है आपकी रेपुटेशन की वजह से। फिर बाद में यहाँ पर जी भी लिली से माफ़ी मांगने लग जाता है। लिली कहते कि क्यों, तुम्हें भी इसी बात का डर है कि तुम्हारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पर जी को भी उसके असिस्टेंट की तरफ से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसकी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई होती है उसकी इमेज की वजह से। फिर बाद में यहाँ पर जी लीन से बोल रहा होता है कि आखिर हम अब क्या ही करेंगे। एंड यहाँ पर लीन जी पर चिल्ला रहा होता है, जहाँ पर जी समझ आता है कि लीन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो फिर वो उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। उनके यहाँ से जाने के बाद चांद लिली को पूछने लग जाता है कि क्या सचमुच तुम इन्हें माफ़ करने वाली हो। लिली कहती कि नहीं,
इनके लिए तो मेरे पास एक और प्लान है। एंड यहाँ पर वो उसे अपने प्लान के बारे में बताने लग जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एक शादी वाले सीन को देखते हैं जो कि चान और लिली का होता है। लेकिन इतने में यहाँ पर शीन को देखते जो कि मास्क वास्क पहन कर आई थी और then यहाँ पर उसने सभी के खाने में पॉइजन मिला दिया था। फिर जैसे यहाँ पर गेस्ट खाने लग जाते हैं उन्हें उल्टी होने लग जाती है और then यहाँ पर सभी को समझ आ जाता है कि खाने में पॉइजन मिला हुआ गया है। फिर तुरंत ही यहाँ पर चान सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए बोल देता है एंड यहाँ पर उनके पास फुटेज आ भी जाती है। एंड तुरंत ही वहाँ पर पुलिस भी अवेलेबल होती है जो कि फटाक से यहाँ पर शीन को पकड़कर वहाँ पर लाने लग जाती है। शीन यहाँ पर जोर जोर से पागल जैसे हंस रही होती है, ये कहते हुए कि अब देखना तुम्हारी शादी में इतने सारे लोग आए थे जिन्होंने पॉइजनस फूड खाया होगा, अब देखना किस तरीके से वो लोग यहाँ पर मारे जाएंगे और तो ये सारा का सारा इंजाम तुम पर लग जाएगा, फिर मेरे साथ साथ तुम भी चलोगी जेल। यहाँ पर वो सब बोलने जाते कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। और बाद में हमें पता चला कि आखिर ये शादी वाला नाटक सिर्फ और सिर्फ लिली का एक प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि बदला लेने के लिए शीन तो आएगी ही और ये सही मौका है यहाँ पर शीन को पकड़ने का और पुलिस के हवाले करने का। तो फिर ऑलरेडी उन्होंने ये नाटक किया था और प्लेट्स को चेंज कर दिए थे जहाँ पर किसी भी गेस्ट ने उस पॉइजनस फूड को नहीं खाया और ये सब कुछ बस एक नाटक था। लिली यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मुझे पता था कि तुम पहले से कैसी हो और अभी भी तुम क्या कर सकती हो। यहाँ पर शीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है जहाँ पर वो गुस्से में लिली से कह देती है कि तुम्हें पता है मुझे कितना अच्छा लगा था और कितना सेटिस्फैक्शन मिला था जिस दिन मैंने यहाँ पर तुम्हारी मॉम को कार से टक्कर मारी थी। लिली इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाती है, लिली को थप्पड़ मार देती है, कहते कि तुम्हें शर्म भी आ रही है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, उस इंसान के बारे में जिसका तुमने मर्डर किया है और वो इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है। शीन कहते कि हाँ मैं यही तो चाहती थी कि यही हो। लिली यहाँ पर उससे उसका रीज़न पूछने लग जाती है। शीन यहाँ पर उसे रीज़न बताने लग जाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा रिच लोग हो और पुअर लोगों के लिए तुम्हारी सिंपैथी कुछ ज़्यादा ही होती है क्योंकि तुम हर टाइम उसे नीचे दिखाना चाहते हो। एंड तुम्हारी मॉम भी ठीक वैसी ही थी। उस दिन यहाँ पर तुम्हारी मॉम ने मुझे कन्फ्रंट किया था पुअर बुलाते हुए, ये कहते हुए कि उन्हें अच्छे से पता है कि किस तरीके से मैं यहाँ पर रिच पीपल के बीच में फिट होने की कोशिश कर रही हूँ और तो उनके पैसों की फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर कर भी लिया तो इसमें क्या हुआ, तुम्हारे पास तो अंधा पैसा होता है तो तुम मुझे थोड़े पैसे तो दे ही सकते हो ना। लेकिन तुम्हारी मॉम जरी बहुत ही घमंडी और अकड़ू, तो मुझे तो उन्हें सबक सिखाना ही था। यहाँ पर लिली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है जहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि मैंने कभी भी यहाँ पर तुम्हें पुअर इंसान माना ही नहीं है, हम चारों का ग्रुप कितना अच्छा था, हर समय हम यहाँ पर तुम्हारे और तुम्हारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते थे, मेरी भी चीज़ों से पहले। मैंने तुम्हें ऐसा क्या कुछ नहीं दिया, तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तब मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने घर पर रहने की जगह दी थी और मैंने तुम्हें एरी गरी जगह पर नहीं रखा था, मैंने तुम्हें मेरा मास्टर बेडरूम दिया था रहने के लिए ताकि तुम कंफर्टेबली रह पाओ। अब से लेकर तब तक तुम्हारे खर्चे सारे के सारे चीज़ें मेरी मॉम नहीं उठाए, तुम उस चीज़ को लेकर क्या बोलोगी। हर बार हमने तुम्हें हेल्प किया लेकिन तुम्हारी मेंटालिटी है जिसने ये सारी चीज़ें सोची है। फिर बाद में यहाँ से पुलिस उसे लेकर चली जाती है जिसके बाद में यहाँ पर लिली बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर कुछ समय का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली और छान गए होते हैं शीन से मिलने के लिए। एंड यहाँ पर शीन तो पूरी साइको ही हो गई थी और कल यहाँ पर शीन को फांसी की सज़ा मिलने वाली थी जहाँ पर शीन को अभी भी लग रहा था कि वो बच जाएगी। लिली कहते कि अपनी आंखें खोल कर देखो, अब तुम्हारे पास कोई मैन नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। शीन कहते कि इसमें क्या हुआ, कम से कम यहाँ पर वो लोग मुझे प्रायोरिटाइज तो कर रहे थे और उनकी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई। देख लेना लिली, तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ में कोई मैन आ ही नहीं सकता है और तुम लव डिजर्व ही नहीं करती हो। लिली उसे कहते कि देखो मैं तुम्हारे लिए लालची नहीं हूँ ना जो दो दो तीन तीन मैन को लेके घूमती रहूँगी और सिंपैथी वाला गेन करती रहूँगी। तुम अपनी चीज़ें अपने पास ही रखो तो बेटर होगा और कल का दिन मैं दिन नोट कर कर रखूँगी। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिली को देखते हैं और छान को देखते हैं जो कि एक साथ यहाँ पर बैठे होते हैं और एक डायरी के अंदर से यहाँ पर उन चारों की फोटोज़ बाहर आ जाती है। जिस फोटो को यहाँ पर देखते ही लिली को अपने स्कूल टाइम की याद आती है जहाँ पर एक बार टीचर ने अक्यूज़ किया हुआ था शीन को चोरी के चक्कर में कि यहाँ पर शीन ने पैसों को चोरी किया है, पर यहाँ पर लिली ने आकर उसकी जान बचाई थी। और यहाँ पर जब लिली थी तब फिर टीचर ने लिली की बात को समझी थी, इसलिए यहाँ पर वो उन्हें छोड़ देती है। फिर बाद में हम यहाँ पर उन चारों की एकदम पक्की फ्रेंडशिप को देखते हैं जो कि शीन ने अपने हाथों से ख़राब कर दी थी। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर छान उसे जोन आउट होने से बाहर निकाल रहा था। वो उसे कहते हैं कि देखो बास की बात पास में जा चुकी है और अब तुम अगर पास को ही लेके बैठ जाओगी तो फिर चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। एंड यहाँ पर वो उसे एक वीडियो बताने लग जाता है जो कि जी की होती है और तर्लीन की होती है। एंड यहाँ पर उन दोनों को 9 साल के लिए प्रिजन में डाला होता है किसी की गलती को छुपाने के लिए और तो सारा का सारा सच फैब्रिकेट करने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर लिली को समझा रहा होता है कि कभी भी लेट नहीं हुआ होता है,
अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट करने के लिए, भले वो आज से हो या फिर 3 साल पहले हो। जो भी तुमने किया है वो ठीक ही किया है और तुम कभी भी अपने डिसीजंस को लेकर रिग्रेट मत करना। और आज से तुम्हारी लाइफ का न्यू रेज स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके साथ हम यहाँ पर उन दोनों को एक साथ देखते हैं और ये ड्रामा यहीं पर पीसफुली खत्म हो जाता है।